से जनता ऊपर वाले की कृपा से बच रही है, जनप्रतिनिधि की कृपा से नहीं बच रही है। अभी मातम गया है तो नजर में तो है, सरकार जांच किया जाए कि इस पर क्या किया। पोखर खूबसूरत हुई ना हुई, जनप्रतिनिधि लेकिन अगर जंगल जैसा था वैसा ही है। का धन्यवाद करते हैं कि 40% का जो काई जमा हुआ था, उस काई को उन्होंने समाप्त कर दिया। अब 40 पर कांटा नहीं है, कांटा पर तो सामने में दिखाई दे रहा है कि लूट किया नमस्कार, आप देख रहे हैं BT न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेबाक सच के साथ। अभी हम मौजूद है रानी एक पंचायत के वार्ड संख्या 11 और 12 में, और सबसे पहले आप इस वार्ड की स्थिति को देख लीजिए कि इस वार्ड की स्थिति कितनी दयनीय है। एक तरफ जो है इस वार्ड के सौंदर्यकरण के लिए लगातार मनरेगा और 7 निश्चय के तहत जो है राशि निकासी की जाती है, और इस पंचायत के वार्ड का सौंदर्यकरण किया जाता है। लेकिन धरातल पर सौंदर्यकरण कितना हुआ है आप बड़ी बारीकी से जान लीजिए। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि अभी हम जिस पथ पर मौजूद है, यह पथ जो है बीते वर्ष 2019 में 7 निश्चय के तहत निवर्तमान मुखिया थे जगतारनी देवी, उनके कार्यकाल में इस सड़क का जो है निर्माण करवाया गया। और उसके बाद जो है इस सड़क और तमाम इस वार्ड के सौंदर्य के लिए जो है मनरेगा के तहत राशि की निकासी की गई। और वर्तमान में जो पंचायत समिति है के कार्यकाल में इस वार्ड का जो है सौंदर्यकरण किया गया। और उस सौंदर्यकरण की स्थिति में आप देख सकते हैं मेरे पीछे यह जो है सड़क टूटा हुआ है, और यह भी जो है यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता था। हम आपको बता दें कि इस रास्ते से होकर ट्रैक्टर गुजर रहा था, इसी दरमियान जो है ट्रैक्टर अचानक खाई में जा पड़ता है। और आप देख सकते हैं सीधे तौर पर कि नीचे जो है सड़क के नीचे मिट्टी नहीं रहने के कारण सड़क का जो आधा हिस्सा है वह टूट जाता है। और साथ ही इस वार्ड के विभिन्न गलियारों को जोड़ने वाली जो सड़क है उस सड़क की भी स्थिति काफी दयनीय है। साथ ही इसी वार्ड के जस्ट बगल में जो है पोखर का जो सौंदर्यकरण हुआ वो भी मनरेगा के तहत लगभग 9 लाख रुपए की राशि की निकासी की गई, जिससे पोखर का सौंदर्यकरण हो सके और लोग जो है यहाँ छठ घाट के रूप में यहाँ छठ पूजा कर सके। लेकिन तमाम लोग तो झमटिया घाट जाते हैं, लेकिन इनके बगल में जो पोखर था उसके सौंदर्य के लिए मनरेगा से 9 लाख रुपए की निकासी की गई। लेकिन सौंदर्यकरण कितना हुआ हम आपको पोखर के एक एक कोने से अवगत कराएंगे। साथ ही जो है लगातार तमाम पंचायत समिति जो है कुमारी पूजा, उनके द्वारा लगातार योजनाओं की निकासी करके काम ताबड़तोड़ किया जा रहा है, लेकिन काम जो है परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, और हम आपको बता दें कि रानी एक पंचायत का ये वार्ड नंबर 11 और 12 है, जहाँ जो भी योजनाओं का काम कराया गया, चाहे वो मनरेगा से हो उसमें भी धांधली की है, और साथ ही जो भी 7 निश्चय से काम कराया गया उन तमाम योजनाओं में धांधली की गई। इस गड़बड़ी का सीधा जागता जीता प्रमाण आपके सामने है। जो सड़क है जो खाई में तब्दील हो चुका है, आधा सड़क जो है टूट चुका है। साथ ही जो है पोखर के सौंदर्यकरण के लिए निकासी की गई उसकी निकासी में भी पूर्ण रूपेण काम नहीं हुआ है। और साथ ही जो भी योजना इन दोनों वार्ड में चलाया गया है उन तमाम योजनाओं में गड़बड़ियां की गई है। साथ ही मनरेगा और 7 निश्चय लगातार दावा कर रही है कि हम धरातल पर बहुत सा काम कर रहे हैं, उस काम में कहीं कोई गिरवरी नहीं है। साथ ही मनरेगा पदाधिकारी जो सुबोध कुमार है वो भी कर रहे हैं कि लगातार मनरेगा के तहत जो भी काम हो रहा है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। लेकिन आप सीधे तौर पर देख सकते हैं अभी हम ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद है, ग्राउंड में मौजूद हैं, हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिरकार आपके वार्ड में जो भी मनरेगा के तहत या जो भी पंचायती राज तहत जो काम करवाया गया वह काम कितना सफल है, और जो भी गड़बड़ियां हुई इस पर आप किन्हें दोष देते हैं। हम तमाम लोग से बात करेंगे। यहाँ पर क्या है कि जितना ये पोखर का उद्घाटन हुआ है ना, सही ढंग का मनरेगा के नाम पर खाली नाम है, मनरेगा का काम करते हैं, मगर जो ऊपर वाले जो मुखिया सरपंच जो भी है वो अपना खाली नाम करते हैं, काम नहीं करते हैं। कहा जा रहा है कि इस वार्ड को सौंदर्यकरण के लिए लाखों रुपए खर्च किया गया है। लाखों रुपया करते हैं तो हम लोग जनता आदमी हमको क्या, जो ऊपर वाले हैं उन्हीं का मालूम, मुखिया सरपंच का होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि नाम कर देते हैं, काम नहीं करते हैं सही बराबर से। काम नहीं करते हैं। वो काम किया गया है तो नजर में तो है, सरकार जांच किया जाए कि इस पर क्या किया कि कैसे टूट गया, इस पर तो जांच किया जाएगा, तो जांच तो होता नहीं है, जांच नहीं होता है। नहीं, आपके बगल में पोखर भी है, उस पर भी लाखों रुपए खर्च किया गया है। पोखर हुआ है तो जो ऊपर वाले जैसे मुखिया सरपंच हुए अपना मुखिया लोग खा लेते हैं, जो जो जैसा हुआ, कौन यहाँ देखने के लिए आता कहा है। जाता है पंचायत समिति आपके वार्ड पर मेहरबान है। पंचायत समिति है, वार्ड पर है, मगर कोई बोलने वाला कौन है यहाँ पर, बात तो वो है।
बात यह है। हाँ क्या कहते हैं, यहाँ काम अच्छा हुआ है? अच्छा होते तो टूटते काम अच्छा तो टूटता, ना। बट कहा जा रहा पोखर पर भी काम बहुत अच्छा हुआ है। नहीं अच्छा नहीं भेले काम नहीं हुआ? नहीं अच्छा होते तो टूटते रोड अखन लोग कते मरते रे आब केना भेले रोड सीधा साफ भए गेलै रोड को। कहा जा रहा आपका वार्ड बहुत सुंदर बनेगा। तो कहाँ है सुंदर, क्या बना है, सबको तो नजर ही में है। रोड के नीचे क्या है सब भी देख लीजिए हैं। हमको जब रोड बन रहा था हम सब बोले इसको 15-20 इंची दीवार दीजिए और उसके बाद इसमें जो है करना करिए, और क्योंकि रुकेगा मिट्टी। तो अंदर क्या है देख लीजिए। आपके बगल में पोखर भी बनाया गया, कहा जा रहा पोखर बहुत सुंदर बना है। तो सुंदर बना तो कहाँ, हम तो देख ही रहे जंगल है। जंगल है इधर। हमर धिया पुता अखन मर जैते, अखन मंदिर बनेलकै, भिखमंगा भीख मांग के बाहर से आनि के बनाए रहले मंदिर, मंदिरो टूट जैते रहे आ बच्चो 5 गो बैठल रहे मर जैते। आ तब देखियो ई खेला। कहा जा रहा है कि आपके वार्ड में बहुत काम हुआ है और साथ ही पोखर का जीर्णोद्धार हुआ है। जलधार हुआ है तो सब सामने में है ना। आज 6 इंची बोल के 9 इंची यहाँ 3 इंची ढलाई करवाता है रोड में, साइड मार देता है 4-5 इंची और बीच में 3 इंची, कहीं कहीं 2.5 इंची खाली बिछा दिया हो गया है। वही का नतीजा भी ये हो रहा है ना। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि जो भी जनप्रतिनिधि है वो योजनाओं में लूट कर रहे हैं। डायरेक्ट लूट कर रहा है, तभी तो सामने में दिखाई दे रहा है कि लूट किया, तभी तो ये हाल हुआ है। अगर यही मजबूत किया होता तब ये हाल तो होता नहीं। अब यहाँ आदमी मरेगा, कोई भी कुछ होगा तो कोई मतलब नहीं ना। कहा जा रहा है कि आपके वार्ड पर जो है मुखिया और पंचायत समिति मेहरबान है, बहुत सारा योजना आपके वार्ड में खोल दिए हैं। योजना कहाँ खोल दिया, कहीं एक पोल पर तो बॉल बारा है और रोड का हाल तो ये है ही है। कहा जा रहा पोखर भी बहुत सुंदर बनाए हैं। पोखर बनाया था तो हम तो यहाँ थे नहीं, लेकिन सगर जंगल जैसा था वैसा ही है। हम तो बाहर में रहते हैं, जब आए हैं तो जैसा था वैसा ही है, थोड़ा जंगल उंगल खाली छील दिया, सफाई कर दिया, हो गया। कहा जा रहा है कि वार्ड नंबर 11 और 12 में जो है मुखिया और पंचायत समिति मेहरबान है, बहुत सी योजनाओं का काम करवाए हैं और इस दोनों वार्डों को सौंदर्यकरण के मामले में पंचायत में अव्वल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए मेहरबान जरूर हैं, अगर मेहरबान नहीं है तो राशि निकल कैसे रही है। अब मेहरबानी जनता पर हो या जनप्रतिनिधि पर हो, किसी पर तो मेहरबानी हो ही रही है। यह सड़क जो है, यह जो 7 निश्चय की योजना से बना था और जो 20 में जो पंचायती राज का चुनाव हुआ था, उस वक्त मैं उम्मीदवार के रूप में यहाँ था और उस वक्त से मैं इस रोड का शिकायत करते आ रहा हूँ। उसी वक्त मैंने देखा था कि नीचे से मिट्टी गायब है। जनता, इसके लिए हम सीधी जनप्रतिनिधि को दोषी नहीं मानेंगे, दोषी जनता भी है। जब तक जनता जात पात धर्म पैसे पर मतदान करती रहेगी, इसी तरह से काम होता रहेगा। 2020 में हमने जिस आवाज़ को उठाया, आज 24 है। चंद दिनों के बाद मुखिया का फिर चुनाव आने का समय हो जाएगा और अभी तक इस सड़क को नहीं देखा गया, और नहीं देखा गया तो कृपा ऊपर वाले का कभी ना कभी पर्दा खुलता है। आज दुर्भाग्य से कहेंगे, हम इसको सौभाग्य नहीं कहेंगे, दुर्भाग्य से जो ईंट से लदी ट्रैक्टर आई और पोल खुल गया। पोल आपके सामने है, खुल गया, उसमें 3 सवार थे। भगवान का शुक्र है कि वह ऊपर वाले की कृपा से, जनता ऊपर वाले की कृपा से बच रही है, जनप्रतिनिधि की कृपा से नहीं बच रही है। अभी मातम होता, लेकिन भगवान ने बचा दिया। सिर्फ ईंट नीचे गिरे हैं इस जगह पे, और यही दुर्गति है इस पूरे सड़क की। पूरे सड़क की दुर्गति है, लेकिन लगातार कह रहे पंचायत समिति के हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, मुखिया कह रहे बहुत सारा काम कर रहे हैं और इस वार्ड का सौंदर्यकरण भी किया जा रहा है। हाँ, इस हकीकत बात है कि योजना का नाम सौंदर्यीकरण है। अब कहने के लिए कहेंगे तो विवादित होगा। एक शब्द है कि हम खूबसूरत बना रहे हैं लेकिन ओम पूरी सलामत है। यह पोखर जो है, यह जनप्रतिनिधियों के लिए वरदान है। हम किसी एक जनप्रतिनिधि पर टारगेट नहीं करेंगे। अभी वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, वह भी लूट के हिस्सेदार बने हैं कि यह वरदान उनको भी मिला है। ऐसा एक भी पंचवर्षीय योजना नहीं है जिस पंचवर्षीय योजना में इस पोखर का सौंदर्यीकरण का फंड नहीं खुला। आप जाके विभाग से पता कर लें, प्रति 5 वर्षों के बीच में एक बार इसका सौंदर्यीकरण होता है। लेकिन क्या दुर्भाग्य है कि आज तक यह पोखर खूबसूरत नहीं बन सकी है। और यहाँ के बच्चे भी आशा करते थे कि सौंदर्यीकरण होगा तो हम वाटर पार्क नहीं जाएं, 600 रुपये का वाटर पार्क नहीं जा सके, गरीब बच्चे कम से कम इस झील का आनंद ले सकते थे। लेकिन शायद मुझे नहीं पता है कि बच्चों को नसीब हो, अगर नीचे चले जाएं तो बच्चे लौट कर भी वापस नहीं आएंगे। सिर्फ कुदाल से 10 मजदूर लगा के थोड़ा सा जंगल काट दिया जाता है और जंगल काट के सौंदर्यीकरण का काम पूरा कर लिया जाता है। इस बार तो 2-4 बैठके भी बने हैं जो आप सामने देख रहे हैं। ये बैठका है, ये देखिए, जो बैठका खुद खूबसूरत नहीं है,
जो बैठका खुद खूबसूरत नहीं है, उस वार्ड के सौंदर्यीकरण का हम क्या हाल समझ सकते हैं। प्रतिनिधि अपने मुंह से कहते हैं हम खूबसूरत कर रहे हैं, खूबसूरत कर रहे हैं, और आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा। इसमें प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, और जनप्रतिनिधियों का राज खुल गया, पोल खुल चुका है, पर्दा उनका सामने है। अब हम विभाग से आशा करेंगे कि इसका जांच करें, लेकिन हम करें क्या। अभी जो हमारे इस पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पूजा जी हैं, वह गत चुनाव में 40% भ्रष्टाचार विमुक्तिकरण टीम के एक महिला सेनानी थे। पता नहीं कि 40% खत्म हुआ कि 50% आगे आ गया। तो आप जांच की बात करते हैं, क्या लगता है जांच हो पाएगा? आप कह रहे हैं 40% से 50% बढ़ गया है। जांच कहाँ होगा जब हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये स्थिति यही है कि ऊपर से नीचे तक मिले हुए हैं। मनरेगा में तो आधा आधा का बंटवारा होता है, और मनरेगा में काम करने वाले मजदूर ये भी नहीं जान पाते हैं कि मेरे पास जॉब कार्ड है कि नहीं है। इस वार्ड में एक भी घर ऐसा नहीं होगा, इस पंचायत में, जिस घर में जॉब कार्ड नहीं होगा, चाहे वह इनकम टैक्स पे करते हों, चाहे उनके पास 500 बीघा जमीन हो, चाहे उनके पास 2 कट्ठा जमीन हो। वह जॉब कार्ड सिर्फ राशि निकासी के लिए बना है। 100 में 10 रुपया दे दो, बाकी चोरी का हमारे पास दे दो, आधा आधा पीओ साहब को मिल जाए, जनप्रतिनिधि में बट जाए, और जो ठेकेदार को भी 20% बच जाए। यानी सोच सकते हैं कि अगर 10 लाख का योजना है, वह 10 लाख में अगर 2 लाख राशि भी खर्च कर दिया जाए तो शायद हमको लगता है कि अच्छा काम होगा। क्योंकि 10 लाख में आप देख रहे हैं कि 10 गो चबूतरा बना हुआ है। ये लोग मजदूर लोग हैं, इनको भी पता है कि एक चबूतरा में शायद 5,000 रुपया से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। अगर 10 चबूतरा है तो 50,000 रुपया है, और 10 गो मजदूर लग गया तो 300 रुपये से जोड़ लीजिए, कट गया। यानी 1 लाख भी खर्च नहीं हुआ और 10 लाख निकल गया। पोखर खूबसूरत हुई ना हुई, जनप्रतिनिधि खूबसूरत हो। यानी 40 से 50% कमीशन फिक्स हो गया। ये तो तय है, ये तो तय है, सामने है। सौभाग्य है, हम उन जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करते हैं कि 40% का जो काई जमा हुआ था, उस काई को उन्होंने समाप्त कर दिया। अब 40 पर कांटा नहीं है, कांटा 50 पर चला गया। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि हम तमाम जगह जा रहे हैं और जो मनरेगा के तहत जो भी योजनाओं का काम चल रहा है, उस पर लगातार सवाल खड़ा हो रहे हैं। और हम आपको बताएं, महीने जो है प्रमुख चुनाव हुआ था, और उसमें लगातार पंचायत समिति तमाम लोग कह रहे थे कि हम जो है 40% कमीशन का खात्मा करेंगे। लेकिन जिन योजनाओं में गड़बड़ी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं लगता है कि मनरेगा में 40% तो खत्म नहीं हुआ, कहीं न कहीं उससे अधिक बढ़ गया, जिसके माध्यम से लूट खसोट लगातार मनरेगा के योजनाओं में हो रहा है। साथ ही पंचायती राज के तहत जो भी स्कीम धरातल पर लाया जा रहा है, उनमें भी गड़बड़ियां देखी जा रही है। और हम आपको बता दें कि बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के तमाम 18 पंचायत में मनरेगा के तहत जो भी काम किया जा रहा है, उसमें सीधे तौर पर गड़बड़ियां देखी जा रही है। लेकिन जो भी अधिकारी हैं वो खामोश है, क्योंकि 40 से 50% कमीशन अब हो चुका है। और जब कमीशन उनके जेब में जा रहे हैं, वो आखिरकार क्यों खामोश नहीं रहेंगे। अभी हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 11 और 12 में। हम आपको बता दें कि वर्ष 2019 में जो निवर्तमान मुखिया थे जगतारनी देवी, उनके कार्यकाल में इस पद का काम करवाया गया था। वार्ड संख्या 11 से 12 के सीमांकन तक लगभग 8 लाख रुपए की राशि थी। लेकिन सड़क के लगभग 5 साल बीत गए हैं और जो है सड़क की स्थिति दयनीय हो चुकी है। साथ ही जो है वर्तमान जो पंचायत समिति है कुमारी पूजा, उनके कार्यकाल में जो है इस वार्ड का सौंदर्यकरण किया गया। लेकिन सौंदर्यकरण के नाम पर जो है कहीं ना कहीं लूट खसोट देखी जा रही है। जो भी बैठका बनाया गया वो महज जो है 5 से 10 हजार रुपये तक बन सकता था, लेकिन उस बैठका के नाम पर लाखों रुपए की निकासी की गई। साथ ही जो है बगल में पोखर है, वार्ड संख्या 11 के बगल में पोखर है, उस पोखर के सौंदर्यकरण के लिए लगभग 9 लाख रुपए की निकासी की गई। लेकिन सौंदर्यकरण क्या है, हम आपको वीडियो फुटेज के माध्यम से दिखाएंगे कि कितना अच्छा जो है सौंदर्यकरण कुमारी पूजा के कार्यकाल में हुआ। तो कहते हैं पल पल होगा सवाल, हर कोई बेनकाब, जनमत कर रही पुकार, सच छुपता नहीं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और हम आपको बछवाड़ा प्रखंड के 18 पंचायत में मनरेगा के तहत जो भी लूट खसोट की जा रही है, उन योजनाओं से हम आपको अवगत कराएंगे। तो देखते रहे BT न्यूज बिहार। कैमरामैन रणवीर कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।